शिवपुरी के पास घने जंगलों में एक गांव बसा था, पलासपुर। ये गांव अपने पुराने बरगद के पेड़ के कारण बहुत मशहूर था। गांव वाले कहते हैं, उस बरगद के पेड़ के पास किसी औरत की परछाई दिखती है, पर कोई खुलकर ये बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। रात को जब हवाएं चलती थी और पेड़ की डालियां चरमराती, तो कई लोगों ने उस पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत को देखा था। लंबा घूंघट, लाल साड़ी, पैरों में बिछुए, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वह एक यक्षिणी है, एक श्रापित आत्मा। जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से 4 दोस्त, अजय, विनोद, सीमा और मनीष, मैंने सुना है इस यक्षिणी की आत्मा रहती है, हमें देखना चाहिए। आखिर सच क्या है? अजय हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। चलो आज इसका राज खोलते हैं। करीब रात के 12 बजे वो सब टॉर्च और कैमरा लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वातावरण में बहुत सन्नाटा था, पेड़ों से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अचानक सीमा ने धीमी आवाज़ में कहा, सुनो, किसी औरत की पायल की आवाज़ आ रही है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वास्तव में पेड़ के नीचे से छन छन की हल्की आवाज़ आ रही थी। विनोद घबराकर बोला, ये शायद हमारा वहम है। तभी अंधेरे में एक औरत का लाल लिबास चमकता हुआ सामने आया। उसका चेहरा आधा घूंघट में छिपा था, होठों पर रहस्यमय मुस्कान और आंखें अंगारों की तरह लाल। मौत का खेल। यक्षिणी ने धीरे से कहा, कौन आया है मेरे वन में और मेरी नींद क्यों तोड़ी? अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इंसान हैं, हम देखना चाहते थे कि तुम सच में हो भी या नहीं। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, मनुष्य हमेशा अपनी मौत खोजते हैं और अब तुम लौट नहीं पाओगे। और अचानक सीमा उसके पैरों को देखकर चिल्लाई, उसके पैर उल्टे हैं। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। यक्षिणी जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में सांपों की तरह लहर रहे थे। वो झटके से अजय की ओर बढ़ी। अजय ने कैमरा उसकी ओर किया और कैमरे की फ्लैश चमकी, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, यक्षिणी का चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। अजय ये देखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें सफ़ेद हो गई, और अजय वहां मर चुका था। मनीष और सीमा रोने लगे। विनोद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो और तुम कौन हो? यक्षिणी की आवाज़ गूंज उठी। यक्षिणी ने कहा, मैं कभी इस गांव में रहती थी, मंदिर में पूजा करती थी, पर गांव के लोग मेरे सौंदर्य से जलते थे। उन्होंने मुझे डायन समझकर इस बरगद के पेड़ से बांध दिया और जिंदा जला दिया, और मेरा शरीर भस्म हो गया, पर आत्मा यहीं कैद रह गई। अब जो भी आधी रात को इस पेड़ के पास आता है, मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ। सीमा कांपते हुए बोली, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। यक्षिणी जोर से चीख पड़ी और बोलने लगी, नहीं, अब तुम नहीं जा सकती, तुम सब मेरे शिकार हो। वो बिजली की तरह हवा में उड़ी और विनोद पर झपटी, पर उसके पैर जमीन पर चिपक गए। यक्षिणी ने विनोद को पकड़ लिया और उसकी छाती में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल दिया और उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। मनीष और सीमा डर के मारे भागे। जंगल का रास्ता अंधेरे में और गहरा होता जा रहा था। पीछे से यक्षिणी की हंसी गूंज रही थी और बोल रही थी, भागो, भागते रहो, पर बच नहीं पाओगे। सीमा रोते हुए गिर पड़ी। मनीष ने उसका हाथ पकड़ा, उठो, हमें पेड़ से दूर जाना है। तभी सामने एक पुराना मंदिर दिखा। दोनों भागते भागते मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा थी। ये देखकर यक्षिणी दरवाजे से पलट गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और कहने लगी, यह मंदिर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और जैसे ही वो अंदर आने लगी, मंदिर के घंटों की आवाज़ सुनकर उसकी चीख निकल गई। वो तड़पने लगी, उसके बाल बिखर गए और पूरा शरीर राख में बदल गया। आखिरी बार उसने चीखते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगी इंसानों से बदला लेने के लिए। और अगले ही पल हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। सुबह होने तक
सीमा और मनीष वहीं बेहोश होकर पड़े रहे। जब गांव वाले सुबह मंदिर में आए तब उन्होंने सारी बात उन गांव वालों को बताई कि यक्षिणी का श्राप कभी खत्म नहीं होगा, वो लौटकर जरूर आएगी। और सचमुच उसी रात फिर से बरगद के पेड़ के पास पायल की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने वहां से गुजरते हुए लाल साड़ी में लिपटी परछाई को पेड़ की डालियों के बीच झूलते देखा। और यक्षिणी अब भी जिंदा थी और अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।